नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अभी मैं दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय से कुछ न्यूज़ प्राप्त किया है। न्यूज़ बहुत बड़ा है। करीब 130 पेटिशन को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरक्षण के खिलाफ यह पेटिशन फाइल किया गया था विभिन्न राज्यों के द्वारा, कार्मिक विभागों के द्वारा, और कार्मिक विभाग के ऊपर अवमानना का एक केस चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें ये कहा गया। आपको मैं बता दूं कि 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव जी का शासन था उत्तर प्रदेश में, और उस वक्त उन्होंने नौकरियों में जो पदोन्नति का मामला होता है उसमें आरक्षण समाप्त कर दिया था, और बहुत सारे राज्य सरकार जो है प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म कर दिया है। करीब 130 पेटिशन सर्वोच्च न्यायालय में लगा दिया गया था, और कुछ पेटिशन यह था, पहले का 2 आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यथास्थिति बनाए रखें, यानी जो पहले से आरक्षण दिया गया है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसमें छेड़छाड़ ना किया जाए। परंतु कुछ विभाग ने नहीं माना, जिसके ऊपर कोर्ट अवमानना की कार्रवाई कर रही। केवल 130 पेटिशन ही नहीं बल्कि अवमानना पेटिशन भी सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग था, और सबको खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक सवाल किया कि सरकारी विभागों में सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि SC ST के लोग कितने हैं, कितनों को आपने नौकरियां दिया है। जो आप क्रीमी लेयर कहते हैं उसका आपके पास आंकड़े नहीं हैं। जब आंकड़े आ जाएं तब आप इस पर बात कीजिएगा। रही बात ये कि सरकार की दलील यह थी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, इफ़िशियंसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इन कार्य कुशलता के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम जो है प्रमोशन देते हैं, यानी पदोन्नति करते हैं वरिष्ठता के आधार पर। आज तक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करते हुए आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कह दिया था कि आरक्षण एक संवैधानिक मामला है, आपको देना होगा, जो बनी हुई है उसको यथास्थिति आप बनाए रखें। परंतु इस आदेश को नहीं माना गया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू किया गया। जो अवमानना पिटीशन है उसको भी जो है खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो नौकरियों में आरक्षण है, जो प्रमोशन का मामला है, प्रमोशन में जो आरक्षण है वो मिलता रहेगा, हम इसके ऊपर कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, और सारे पेटिशन को खारिज कर दिया गया। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं, राजनीतिक दल, राज्य सरकारें आरक्षण को एक मुख्य मुद्दा बना लेती है और लोगों को जो है ध्रुवीकरण करके बांटने की कोशिश करती है। अभी उत्तर प्रदेश में सारी राजनीतिक दल, उनको बाढ़, कोरोना, आम जनता की बेरोजगारी, महंगाई कुछ ध्यान नहीं है। अब ये आरक्षण की आग को सुलगाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में पेटिशन डालेंगे। सर्वोच्च न्यायालय इस बात को खूब अच्छी तरह समझती है कि जो संविधान में दिया गया है वह आरक्षण मिलना चाहिए। अगर पदोन्नति में, प्रमोशन में जो आरक्षण है वह भी मिलना चाहिए, यह संवैधानिक अधिकार है और सरकार संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहती है। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब ये राज्यों में जाकर जातिगत ध्रुवीकरण करेंगे, तरह तरह की जातियों को प्रलोभन देंगे, और इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 में, वह जातिगत आरक्षण और हर तरह के प्रलोभन को देकर ये चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। अब सुनने में तो यह भी आया है कि नवंबर तक योगी आदित्यनाथ जी टैबलेट बांटेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज तक इनको याद नहीं आया, 2 साल कोरोना बीत गए और समाज में ऐसे भी लोग थे जिनके पास टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं था, उनके बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए, शिक्षा से महरूम रहे, और आज इनको जब चुनाव नज़दीक आई है तो अब बच्चों में ये टैबलेट बांटेंगे। हर प्रकार का भी जो है डेंगू का लहर जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उस पर किसी राजनीतिक दल का कोई ध्यान नहीं है। सब के सब जातिगत जो है ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं दिल्ली से पूरी रिपोर्टिंग दे रहा हूं, आपको ज़मीन पर उतर चुका हूं। अब उत्तर प्रदेश की भी ज़मीनी हकीकत आपको बताता रहूँगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।